आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक 16 प्रो मैक्स आया हुआ है, फ़ोन डेड कंडीशन में है। और कस्टमर से जब हमने बात करी तो कस्टमर का कहना है कि फ़ोन में हमने कॉपी चार्जर लगाया था कस्टमर ने और फ़ोन डेड हो गया है। तो हम डायग्नोस करते हैं इसको, देखते हैं क्या फॉल्ट है क्या फॉल्ट नहीं है। ओके, तो पहले फ़ोन ओपन कर लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था ये। देखिए, मैं वीडियो तो पहले बनाया था, वॉइस और अभी कर रहा हूँ, बट इस फ़ोन में शॉटिंग काफ़ी डिफिकल्ट लेवल पे चली गई थी। मतलब जैसा नॉर्मल शॉटिंग होती है वैसी शॉटिंग नहीं थी इसके अंदर। अपर बोर्ड में भी शॉर्ट हो गया था, लोअर बोर्ड भी शॉर्ट हो गया था, दोनों के दोनों बोर्ड शॉर्ट हो गए थे। इसके अलावा यूएसबी चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो गई थी। ओके, तो सबसे पहला देखिए, जो भी हमने यहाँ पर चेक किया वीबैट पे, तो हमको यहाँ पर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में दोनों में शॉटिंग मिली। मीन्स रीडिंग मिली 300 के आसपास। तो जो पीछे के शील्ड है उस शील्ड को हम कट कर लेंगे पहला। शील्ड निकालने के बाद हम यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हैं अराउंड में आसपास में चार्जिंग आईसी के, उसको हमने चेक किया तो वहाँ पर तो कोई शॉर्टिंग ऐसा मिली नहीं, लीकेज वगैरह। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, रोजिन अप्लाई करके चेक करेंगे कि कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, बैक साइड का ही शील्ड अभी हमने लेयर सेपरेट नहीं किए हैं इसके। और बैक साइड में कैसा बहुत सारी ज़्यादा ही आईसी है, इसीलिए सबसे पहले बैक को हमने शील्ड को रिमूव किया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक कैप है ना, और चार्जिंग आईसी का कोना हल्का सा गर्म हो रहा है। यहाँ पर एक कोने से ये चार्जिंग आईसी यहाँ पे गर्म हो रही है। ओके, तो इसको एक बार रिमूव करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। आईसी निकालने पे थोड़े से कंपोनेंट हमारे हिल गए थोड़ा सा, तो हम उसको पहला क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए, जो ये डीलर आए थे हमारे पास ये काम लेके, तो भाई ये पीछे बैठे ही हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उनका ही फ़ोन है और उनके सामने हम रिपेयर कर रहे हैं। अर्जेंट फ़ोन था उनका, तो उनके सामने रिपेयर करके दे रहे हैं उनको। और जो नेक्स्ट जो हमारी अभी क्लास होने वाली है, दिसंबर की क्लास तो अभी हमारी चालू है ऑलरेडी। अभी जो नेक्स्ट हमारी बैच होने वाली है वो 15 जनवरी 2026 में होगी। तो इसी तरह से लाइव हैंडसेट जो हमारे शॉप पे आते हैं हम उसको रिपेयर करके दिखाते हैं स्टूडेंट के सामने। आप जस्ट बाजू में बैठे रहेंगे, अगर कोई सवाल वगैरह है तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी काम होता है सारा कुछ शॉप पे लाइव होता है। तो अगर आप लोग को किसी को आईफोन की क्लास ज्वाइन करना है और लाइव सब काम देखना है रिपेयरिंग का, तो आप नीचे नंबर है 9323111161, इस पर आप कॉल मैसेज कर लीजिए। और 15 जनवरी से न्यू क्लास जो हमारी न्यू बैच स्टार्ट होगी। अभी दिसंबर की जो ख़त्म होगी वो 5 जनवरी को ख़त्म होगी। उसके बाद में 15 जनवरी से हमारी न्यू बैच स्टार्ट होगी। तो उसमें जिसको भी जनवरी की क्लास में ज्वाइन करना है वो हमें कॉल मैसेज कर लीजिए। फिलहाल हमारे जो कंपोनेंट थोड़े से हिल गए थे हमने उनको सही कर लिया, और जो यूएसबी आईसी थी वो हमने फिर से वही लगा दी, जो मदरबोर्ड में थी वो सेम आईसी ही लगा दी। ओके, अब हम शॉर्टिंग को देख रहे हैं। तो शॉर्टिंग हमारी अभी भी गई नहीं है, शॉर्टिंग अभी भी हमारी है। इसका मतलब आईसी तो हमारी गर्म हो रही थी, लेकिन हमारी जो शॉर्टिंग है आईसी निकालने के बाद में भी शॉर्टिंग हमारी सेम ही है। एक बार यूएसबी आईसी भी निकाल के हम चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग है कि नहीं। तो यूएसबी आईसी निकालने के बाद में भी हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग थी। तो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप है, अब हम लेयर को सेपरेट करते हैं, अंदर देखते हैं अंदर कोई शॉर्टिंग है कि नहीं शॉर्टिंग है। देखिए, अगर आप बैटरी कनेक्टर पे आपको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में दोनों में ही अगर रीडिंग आ रही है तो समझो 99% ये केस होता है कि आपकी जो वीडीडी मेन की लाइन आपकी शॉर्ट हो। तो फिलहाल अभी हमने लेयर को सेपरेट कर दिया है। अब सेपरेट करने के बाद यहाँ पर जो वीडीडी मेन की पॉइंट है इसको हम चेक कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमको VDD मेन की जो पॉइंट है वो शॉर्ट मिली। ओके, पहला हम जो साइड की लेयर है इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या ये बॉल अगर आपस में जॉइंट रहेंगे तो भी आपको मदरबोर्ड में शॉर्टिंग मिलेगी। तो जब भी आपको शॉर्टिंग वगैरह कोई केस करना है, केस सॉल्व करना है, तो आप लेयर को हमेशा पहले क्लीन कर लिया करो। ओके, अब जो इसकी VDD मेन की पॉइंट है हम एक बार अंदर से चेक करेंगे अंदर से शॉर्टिंग है कि नहीं। तो VDD मेन यहाँ पर हमने चेक किया तो हाई बूट ले रहा मीन्स VDD मेन की लाइन यहाँ पर शॉर्टिंग है। अब रोजिन अप्लाई करते हैं तो देखिए ये जो एक IC है, छोटी सी IC, सिर्फ ये IC मेल्ट हुई। पहले इसके आसपास के कैप चेक करते हैं, बट कैप में शॉर्टिंग तो आ ही रही है, लेकिन फिर से एक बार रोजिन अप्लाई किया हमने, फिर से चेक किया, फिर से वही IC ही गर्म हुई। ये जो IC लगी है ये एसेसरीज को पावर देने के लिए IC लगी है, जिसमें 5.2 वोल्ट जाती है। तो एक बार हम ये IC को पहले रिमूव करते हैं और VDD मेन भी IC में जाती है। ओके, देखिए IC अंदर से पूरी जल गई है। ओके, अभी शॉर्टिंग हमारी नॉर्मल हो गई IC निकालने के बाद में। अंदर से देखिए ट्रैक भी उसकी IC के 2 ट्रैक्स पूरे ज़्यादा सब बर्न हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही बर्न हो गए दोनों ट्रैक। ओके, थोड़ा सा UV अप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ पर अब एक बार न्यू IC डालेंगे। न्यू IC डालने के अब देखो ट्रैक की मैंने GR भी चेक कर लिया। ओके, न्यू IC अब हम यहाँ पर लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। IC निकालने के बाद तो शॉर्टिंग चली गई थी, अब लगाने के बाद हमारी नॉर्मल हो गई है, शॉर्टिंग हमारी चली गई। ओके, यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ से भी हमारी शॉर्टिंग चली गई और VDD मेन से भी चली गई। फिर से हम जो इसकी USB IC हमने निकाले थे, हम जो ओल्ड IC थी ओल्ड IC को हमने लगा दिया। अब हम एक बार टर्न ऑन करके देखते हैं हमारा फ़ोन टर्न ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो जो हमने चार्जिंग IC निकाली थी हम चार्जिंग IC भी लगा रहे हैं, वही ओल्ड वाली फिर से। अभी हमने ओल्ड वाली USB और ओल्ड वाली चार्जिंग IC ये दोनों ही हमने लगा दिया यहाँ पे। इसके अलावा जब हमने शील्ड निकाली थी तो एक कोने से एक रजिस्टर मिस हो गया था, वो रजिस्टर को लगा देते हैं पहले। क्योंकि फ़ोन में शॉर्टिंग भी होता है ना, तो कई बार बहुत हाई लेवल पे चले जाता है शॉर्टिंग, मीन्स ज़्यादा सेक्शन शॉर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम लेयर रिवॉल्व करेंगे। लेयर हमने रिवॉल्व किया, लेकिन जो नीचे साइड के लेयर थे जहाँ पे डबल डबल जॉइन है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर नहीं हो पाई थी, तो बस उतना ही हिस्सा हम उसको रिमूव कर देंगे, पूरा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। और हम बस उतना हिस्सा रिमूव करके हम इसको दोबारा एक बार PPD अप्लाई कर लेंगे लेयर पे। तो लेयर हमारा बन गया है। अब हम इसको प्रीहीटर पे एक बार ज्वाइन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि शॉर्टिंग तो चली गई। अब हमारा फ़ोन जो है टर्न ऑन हो जाना चाहिए। बट ये लेयर ज्वाइन करने के बाद में हमारे फ़ोन में फिर से शॉर्टिंग आ गई। जब हमने थर्मल कैमरे पे चेक किया तो ऊपर जो GNSS की IC है
अब ये जो हमारा लोअर पीसीबी है, मीन्स जिसमें बेसबैंड सीपीयू लगा है, पहले हमारा जिसमें मेन सीपीयू लगा था उसमें हमारी वीडीडी शॉर्ट थी। जब हमने लेयर को ज्वाइन किया तो लेयर ज्वाइन करने के बाद में फिर से हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग हो गई। जब हमने लेयर सेपरेट करते हैं तो जो मेन सीपीयू वाला है उसमें शॉर्टिंग नहीं है। अब जो लोअर पीसीबी है, लोअर पीसीबी में भी शॉर्टिंग है, उसमें भी वीडीडी मेन शॉर्ट है। जब थर्मल कैमरे से हमने चेक किया तो जो ऊपर जो जीएनएसएस की आईसी लगी है नेविगेशन की, वो आईसी गर्म हो रही थी। इट मीन्स अपर पीसीबी और लोअर पीसीबी दोनों में वीडीडी मेन में शॉर्टिंग आ गई थी और दोनों में आईसी शॉर्ट हो गई थी। देखिए कॉपी चार्जर लगाने से कभी कभी कितना केस बढ़ जाता है। ओके, फिर हमने ये आईसी रिप्लेस करी अपर बोर्ड से भी, और यहाँ से अपर बोर्ड की भी जो शॉर्टिंग थी उसको भी क्लियर करी। अब हम फिर से लेयर लगा रहे हैं। फिर से शॉर्टिंग कंफर्म करें। अभी हमारी लेयर ज्वाइन करने के बाद में शॉर्टिंग पूरी तरीके से चली गई है। अब हम चार्ज पे लगा रहे हैं फ़ोन को, बट चार्जिंग पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। देख रहे हो, अब चार्जिंग पे भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अभी हमारा फ़ोन डीसी पावर सप्लाई से टर्न ऑन करके देख रहे हैं कि हमारा फ़ोन पूरा टर्न ऑन हो गया, तो हमारा फ़ोन पूरा टर्न ऑन हो गया है। ओके, इट मीन्स शॉर्टिंग तो क्लियर हो गई है, लेकिन चार्जिंग में कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। एक बार वी बैट पे बैटरी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अगर आपको याद रहेगा, फिर से हम थर्मल कैमरे पे चेक करते हैं कि फिर से कोई शॉर्टिंग है कि नहीं शॉर्टिंग है। तो देखिए अभी जो हमारी चार्जिंग वाली आईसी है, चार्जिंग वाली आईसी आपको याद रहेगा एकदम स्टार्ट में कोने से गर्म हो रही थी। ओके, इसका मतलब चार्जिंग वाली आईसी भी हमारी शॉर्ट हो गई है। अब वीडीडी तो हमारी क्लियर हो गई, अपर बोर्ड से भी क्लियर हो गई, लोअर बोर्ड से भी क्लियर हो गई, लेकिन हमारी चार्जिंग वाली आईसी जो पहले कॉर्नर से गर्म हो रही थी उसके वजह से हमारा चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। तो एक बार हम इसको भी रिप्लेस करेंगे। ओके, अभी जो हमने रिप्लेस करी है सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग आईसी रिप्लेस करी है। एक बार हम दूसरा स्ट्रिप लगा के और वोल्टेज लेते हैं कि अभी हमारी वोल्टेज वगैरह आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, और अब हम लगाते हैं मिडल में और चेक करते हैं कि अभी हमारा चार्जिंग का इशू सॉल्व हुआ कि नहीं। पर देखिए यहाँ पर चार्जिंग में अभी भी चार्जिंग सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जो मैंने चार्जिंग आईसी यूज़ करी थी वो मैंने 16 की यूज़ करी थी। ओके, तो अभी यहाँ पर हम 16 प्रो की चार्जिंग आईसी लगाएंगे। अभी एक बार पहले बिना मिडल में डाले बार बार चेक कर रहे हैं कि हमारा चार्जिंग पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी हमारी चार्जिंग जो है वो चलने लग गई है। अगर एम मीटर पे आप देखेंगे तो एम मीटर पे भी जो इसकी वोल्टेज है वो बढ़ गई है। मैं आपको एम मीटर दिखाता हूँ अभी।
एमीटर पे देखिए इसकी वोल्टेज कहाँ पे जा रही है। तो 26 वॉट से ये चार्जिंग अभी इसकी शुरू हो गई है। ओके, अगर आप 16 सीरीज़ में सिर्फ चार्जिंग आईसी रिप्लेस करते हैं तो आपको ईपीरोम या ईपीरोम वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है चार्जिंग में। अगर आप यूएसबी आईसी रिप्लेस करते हैं तो उस टाइम पे आपको ईपीरोम रिप्लेस करना पड़ता है। वो भी अगर आपको कस्टमर का डाटा बचाना है। तो अगर डाटा नहीं बचाना है तो आप ईपीरोम नहीं रिप्लेस करेंगे, फ़ोन को फ्लैश लगा देंगे तो भी आपका चार्जिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा फाइनल अब फिटिंग होने जा रहा है फ़ोन। अब इसमें अपर बोर्ड में भी शॉर्टिंग निकली, लोअर बोर्ड में भी शॉर्टिंग निकली, चार्जिंग आईसी भी शॉर्टिंग निकली। सारा कुछ हमने इसमें रिपेयर किया और आपको बताया है। ओके, फाइनल फिटिंग अब हम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ सीखने को मिला तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अभी वीडियो तो ये टोटल हमारी बन गई थी 1.5 घंटे की, बट हम इसको पॉज फॉरवर्ड में करके जो जो मेन पार्ट था वहाँ पे आपको वॉइस डाल के आपको ये समझा दिए कि देखिए ये कॉपी चार्जर वगैरह आप यूज़ ना करें, क्योंकि कभी हर बार कभी एक कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होता है। अब इसमें दो आईसी शॉर्ट थी, तीन आईसी शॉर्ट थी इसमें चार्जिंग के लिए मिले। तो लोअर में भी शॉर्ट थी, अपर में भी शॉर्ट थी और चार्जिंग वाली भी आईसी शॉर्ट थी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल अब हम हमारी पूरी डायग्नोस्टिंग कर लेंगे, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, सब कुछ, और कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। ओके, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, वॉल्यूम वगैरह सब।